आज मैं आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी न्यूज़ लेकर आई हूँ। जिन बच्चों का सपना है एक बड़े और अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेने का और उनके 10+2 में 90 to 99 परसेंटाइल नहीं आए, उन्हें घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब आपका एडमिशन मेरिट लिस्ट पे नहीं होगा, बल्कि आपको एडमिशन लेने के लिए देना पड़ेगा CUET का एग्जामिनेशन। और ये एक नोटिस आया है UGC की तरफ से। तो आइए इसके बारे में कंप्लीट डिटेल लेते हैं और जानते हैं कि आपको कैसे रिलैक्सेशन मिलने वाला है। तो आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको ऐसी ही अच्छी अपडेट्स और अच्छी न्यूज़ मिलती रहे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब 10+2 पास करने के बाद आपको किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए CUET का एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। CUET यानी कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। अब आपको एग्जामिनेशन देकर ही यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलेगा और ये मेरिट बेस्ड नहीं होगा। तो ये बहुत बड़ा रिलैक्सेशन है उन बच्चों के लिए जिनके 60 to 70 परसेंटाइल आते हैं और वो अपना सपना पूरा नहीं कर पाते। उनका सपना होता है किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का, बट वो मेरिट में नहीं आ पाते। बट अब उनके पास बहुत बड़ा मौका है, क्योंकि वो इस एग्जामिनेशन को क्लियर करके उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। और ये आया है UGC के चेयरमैन मिस्टर M जगदीश कुमार ने अभी बताया है कि अब स्टूडेंट CUET का एग्जामिनेशन देकर ही एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। आइए उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं और उसके बाद और आगे बातें करते हैं। हम कल डिसाइड किया सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में अंडर ग्रेजुएट एडमिशन्स के लिए कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट हम कंडक्ट करेंगे। ये टेस्ट हम जुलाई फर्स्ट वीक में कंडक्ट करेंगे। जैसा कि आपने अभी सुना UGC के चेयरमैन के थ्रू कि जुलाई फर्स्ट वीक से ही इसी साल से यानी कि 2022 से CUET के एग्जामिनेशन चालू हो जाएंगे। और इसका पूरा मकसद ये है कि बहुत से स्टूडेंट्स डिमोरलाइज हो जाते हैं, क्योंकि उनके 90 to 99 परसेंटाइल नहीं आ पाते और वो अपना सपना पूरा नहीं कर पाते। वो किसी यूनिवर्सिटी में अपनी पसंद की यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं ले पाते और उसी की वजह से इन्होंने ये एक बहुत बड़ा स्टेप लिया, ताकि सारे स्टूडेंट जिनके पास 60-70 परसेंटाइल भी हैं वो भी इस एग्ज़ाम में अपेयर करें और अपेयर करके वो क्लियर करके अपनी यूनिवर्सिटी में, अपनी पसंद की यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सके। और इस नोटिस को लाने का एक दूसरा बहुत बड़ा रीज़न ये है कि स्टूडेंट अच्छे परसेंटाइल लाने की वजह से बहुत ज़्यादा रोट लर्निंग करने लगते हैं, यानी कि रट्टाफिकेशन करने लगते हैं और वो अच्छे परसेंटेज तो ले आते हैं बट उनकी लर्निंग उतनी अच्छी नहीं हो पाती। तो UGC उन्हें भी एक तरीके से सपोर्ट देना चाहता है और इसी के लिए वो चाहता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी लर्निंग पे ध्यान दें और रोट लर्निंग ना करें। यानी कि अब से सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में CUET का एग्जामिनेशन फ्रॉम 1 जुलाई 2022 से कंपलसरी है और ये कोशिश चल रही है कि ये अदर डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में भी स्टार्ट हो जाए, जिससे कि आप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में भी एडमिशन ले सकें। इस नोटिस में एक और बात कही गई है कि अगर कोई यूनिवर्सिटी अपनी मेरिट लिस्ट भी साथ में रखना चाहती है, यानी कि 50-60 परसेंटाइल के साथ वो एग्जामिनेशन लेना चाहती है, तो वो भी कर सकती हैं। अदरवाइज कोई यूनिवर्सिटी CUET एग्जामिनेशन के बेसिस पे भी आपका एडमिशन ले सकती है। अब यहीं एक और बात आ जाती है कि कुछ स्टूडेंट अभी भी घबरा जाएंगे कि वो CUET का एग्जामिनेशन कैसे दें। और आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे UGC में बहुत सारे इम्प्रोवाइजेशन आ रहे हैं। आपने देखा होगा कि UGC ऑनलाइन एंड डिस्टेंस लर्निंग पे भी काफ़ी सारे नोटिस लेकर आई है। तो अगर आप इससे भी घबरा रहे हैं तो आप अपने स्किल्स डेवलप कर सकते हैं। हालांकि आपने देखा होगा कि इस नोटिस का भी पूरा मकसद ये है कि स्टूडेंट अपना ज़्यादा से ज़्यादा स्किल्स पे ध्यान दे, लर्निंग पे ध्यान दे और रोट लर्निंग ना करे। तो आप देख रहे होंगे कि धीरे धीरे ऑनलाइन लर्निंग का भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आ रहा है। तो अगर आप इस एग्जामिनेशन को नहीं देना चाहते या आप दो चीज़ें एक साथ करना चाहते हैं, जॉब और अपनी स्टडीज़ करना चाहते हैं, तो आप ऑनलाइन लर्निंग की तरफ भी जा सकते हैं। उससे भी आपके काफ़ी स्किल डेवलपमेंट होंगे। और आपको करना ही क्या है, आपको चीज़ें समझनी है, आपको स्किल्स लेने हैं ताकि आप उसे यूज़ कर सकें, ना कि आपको रोट लर्निंग करनी है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर आपका CUET एग्जामिनेशन का सिलेबस क्या होने वाला है। तो इट इज़ टोटली बेस्ड ऑन NCERT, यानी कि आपका जो 10+2 में
NCERT बेस पे जो आपका पूरा सिलेबस था उसी में से आपके MCQ टाइप क्वेश्चन आंसर्स होंगे और आप इसे 13 लैंग्वेजेस में भी दे सकते हैं। अगर आप फॉरेन लैंग्वेज के लिए भी देना चाहते हैं तो आप उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि ये एक तरीके से आपका कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। अब यहाँ पे आपके 2 पाली पे आपके एग्जामिनेशन होने वाले हैं, यानी कि 2 शिफ्ट में आपके एग्जामिनेशन होंगे, जिसमें आपके डोमेन सब्जेक्ट होगा, आपका एक लैंग्वेज सब्जेक्ट होगा। तो आप उसको भी यहाँ पे सर के थ्रू ही, यानी कि UGC के चेयरमैन के थ्रू ही सुन सकते हैं पूरा डिटेल में। सिलेबस देखिए, सिर्फ +2 का 12th स्टैंडर्ड का सिलेबस जो NCERT डिसाइड किया उससे क्वेश्चंस आएगा और क्वेश्चंस भी दे विल बी डिज़ाइंड इन सच अ वे दैट द स्टूडेंट्स कॉम्प्रहेंशन, अंडरस्टैंडिंग, एनालिटिकल एबिलिटीज़ ये पूरा हम टेस्ट करेंगे। इसी के साथ UGC की ये कोशिश रहेगी कि आपको एग्जामिनेशन सेंटर आपके पास ही मिल जाए ताकि आपको ज़्यादा परेशानी ना हो और आप एग्जामिनेशन ईजिली दे पाएँ। सो बेसिकली जो इतना सारा चेंज आ रहा है और इतने सारे UGC के नोटिस आ रहे हैं, उन सब से हम एक चीज़ पता लगा सकते हैं कि UGC भी अब समझ रहा है कि आपके स्किल्स को डेवलप करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो ये थी हमारी आज की लेटेस्ट अपडेट न्यूज़ अबाउट एजुकेशन, और ऐसी ही एजुकेशन बेस्ड न्यूज़ और नोटिसेस मैं आपके सामने लाती रहूंगी, आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन देती रहूंगी। इसीलिए आपको इस चैनल से जुड़े रहना है और अपने दोस्तों से भी बोलिए कि वो इस चैनल से जुड़े।